अस्सलामुअलैकुम। लर्निंग ज़ोन में आपको खुशामदीद करती हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर राइटिंग, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आज की हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं हरूफ़ तहजी से, कि कैसे हम हरूफ़ तहजी को लिख के अपनी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे हरूफ़ तहजी को लिखा जाए। सो न्यू आने वालों से रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हर मेरी नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। सो हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो हरूफ़ तहजी में सबसे पहला हर्फ आता है अलिफ़। तो अलिफ़ को कैसे लिखा जाए, ठीक है। तो अलिफ़ जो है उसका मैक्सिमम साइज़ जो है मोस्टली लोग उसको रिटेन नहीं कर पाते, ठीक है। और उसके अलावा लोग जो है उसे टेढ़ा करके लिख देते हैं, अंदर की साइड को कर जाते हैं अलिफ़ लिखते हुए। तो अलिफ़ जो है वो इस तरह से लिखना चाहिए। अलिफ़ के बाद आता है अलिफ़ मद्दा। तो अलिफ़ मद्दा को लिखते हुए बहुत से लोग ये गलती कर जाते हैं कि अलिफ़ मद्दा जो है उसको सही से नहीं लिख पाते। अलिफ़ तो सही लिख लेते हैं लेकिन ऊपर मद्दा जो है वो ख़राब कर देते हैं, जैसे कि ये दोनों केसेस में जो है अलिफ़ मद्दा आपका गलत होगा, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। अलिफ़ मद्दा के बाद आता है लफ्ज़ बे। तो जब भी हम बे को लिखते हैं तो मोस्टली लोग बे को लिखते हुए बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। वो गलती कुछ यूँ करते हैं कि जब वो लिखते हैं बे, तो जो दोनों कॉर्नर है उसके वो बिल्कुल बराबर कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। जब भी हम बे लिखते हैं तो सबसे पहले जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वो कॉर्नर जो है वो थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, और जहाँ पे हम एंड करते हैं वो थोड़ा सा ऊपर हो, गुलाई में हो, ठीक है। तो वो बे की बिल्कुल एग्जैक्ट जो है वो शक्ल होती है, ठीक है। तो बे के बाद जो है वो हमारा वर्ड आ जाता है पे। तो पे जो है पे को भी हमने सेम बे की तरह ही लिखना है, ठीक है। तो लफ्ज़ जी, तो जैसे आपने बे की शेप बनाई है बिल्कुल ऐसे ही आपने पे की शेप बना लेनी है, लेकिन पे के नीचे 3 नुक्ते लगेंगे। उसके बाद आता है जी लफ्ज़ हमारा ते। तो जो ते है बिल्कुल बे की शेप आपने देनी है और ऊपर आपने 2 नुक्ते लगा देने हैं, ठीक है। ते के बाद आएगा जी हमारा टे। तो जो टे लिखा है वो भी सेम बे की आपने शेप बनानी है, जैसे आपने बे बनाई उसी तरह की शेप बनानी है और टे बना लेनी है आपने। और टे के अंदर हम टोपी डाल देंगे। टे के बाद आता है जी से। तो सेम जैसे आपने बे बनाई उसकी तरह की ही शेप बनानी है और उसके अंदर हमने 3 नुक्ते लगा देने हैं। तो इस तरह से हो जाएंगे हमारे बे, पे, टे और से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया बे, पे, टे, से तक, ठीक है। इसके बाद आती है से के बाद जो आती है वो आती है जीम। तो जीम को लिखते हुए भी हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। तो जीम को लिखते हुए लोग गलती ये करते हैं कि जीम जो है उसको आधा नीचे आधा ऊपर लिख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जब भी हम जीम को लिखते हैं तो जो उर्दू लाइनिंग में 2 लाइंस के मिड में हम लिखते हैं और लाइन के ऊपर ही हमने जीम को लिखना होता है। तो ऐसे हम स्टार्ट करेंगे और गुलाई देते हुए हम जीम लिख देंगे। जीम के बाद हमारा लफ्ज़ आएगा चे, ठीक है। तो जिस तरह हमने जीम की शेप बनाई ऐसे हम चे की शेप बना लेंगे। चे के बाद आएगा हमारा हे। सेम ऐसे जैसे हमने जीम की शेप बनाई ऐसे का हम हे बना लेंगे। और इसके बाद हे के बाद आता है खे। जैसे हमने जीम की शेप बनाई बिल्कुल ऐसे की शेप बना के हमने खे लिखा और उसके ऊपर हमने डाल दिया एक नुक्ता, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जीम, चे, हे, खे।
तो जी खे के बाद आता है हमारा वर्ड दाल। जब भी हम दाल लिखते हैं तो मोस्टली लोग जो है वो दाल को लिखते हुए बहुत गलत तरीके से लिख देते हैं। तो ऐसे फिर दाल और रे में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता। जैसे कि लफ्ज़ बाद, ठीक है, हम इस तरह से कुछ लिख देते हैं तो वो बाद में जो दाल है वो बिल्कुल भी वाज़ह नहीं होता, ठीक है। तो दाल को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। तो दाल के बाद आ जाता है हमारा वर्ड डाल। जिस तरह हमने दाल की शेप बनाई बिल्कुल ऐसे ही हम डाल की शेप बना लेंगे और ऊपर हम टोपी डाल देंगे। तो डाल के बाद आता है जी हमारा जाल, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही दाल की शेप की तरह। उसके बाद आती है जी हमारी रे। जब भी हम रे लिखते हैं तो इसमें हम बहुत बड़ी गलती ये कर देते हैं कि आधी लाइन से नीचे और आधी लाइन से ऊपर कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो रे जो है वो हम जब भी लिखते हैं स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन लगाते हैं और एक थोड़ी सी तिरछी लाइन लगाते हैं। लाइन के ऊपर ही हम इसको एंड कर देते हैं। थोड़ी सी नोक हो सकता है लाइन से नीचे आ सकती है, नो प्रॉब्लम। तो रे के बाद आता है हमारा वर्ड अड़े, ठीक है। तो अड़े जो है सेम रे की तरह की शेप हमने बनानी है, तो हमने अड़े लिख लेना है। अड़े के बाद हमारा वर्ड आएगा जे, ठीक है। रे की तरह की शेप हमने बनानी है और ऊपर हमने एक नुक्ता लगा देना है, जे। और जी जे के बाद आ गया हमारा वर्ड से, जिसको हम से बोलते हैं लेकिन इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है वो है ये। जैसे कि वर्ड टेलीविज़न। तो जी ये हमारा आ गया दाल, डाल, जाल, रे, अड़े, जे और ये तक हमारी वीडियो जो है कंप्लीट होगी, ठीक है। तो इसके बाद आता है जी हमारा वर्ड सीन। जी तो जब भी हम सीन को लिखते हैं तो हम बहुत बड़ी गलती ये कर देते हैं कि हम आधा लाइन से ऊपर आधा नीचे कर देते हैं और कुछ अजीबोगरीब सी शेप बना देते हैं, जबकि इसका एग्जैक्ट तरीका जो है और इसके हम जो शोशे ऊपर डालते हैं सीन के जो होते हैं दंदाने, वो हम बहुत गलत तरीके से बनाते हैं। तो इसको लाइन से हम थोड़ा सा ऊपर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लाइन से थोड़ा सा ऊपर से हम दंदाने बनाना स्टार्ट करेंगे और इसकी बाद में दूसरी बॉडी बनाएंगे जो कि लाइन को टच करते हुए एंड हो जाएगी। तो सीन के बाद आता है जी हमारा वर्ड शीन। तो जो शीन है वो भी सेम इसी तरह ही हम बना लेंगे। लाइन से थोड़ा सा ऊपर दंदाने बनाना स्टार्ट करेंगे और जो इसकी बॉडी होगी वो लाइन को टच करते हुए एंड हो जाएगी, जैसे कि ये शीन हमने बना लिया है, ठीक है। तो सीन, शीन। इसके बाद जी तो शीन के बाद आता है हमारा वर्ड स्वाद। तो स्वाद को लिखते हुए भी हम बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि हम उसका जो हेड होता है वो गोल बना देते हैं, लंबी सी गर्दन बना देते हैं और बाद में उसकी दूसरी बॉडी बना देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जब भी हम स्वाद को लिखते हैं तो पहले एक छोटी सी लाइन लगाते हैं, फिर बाद में उसकी बॉडी बनाते हैं जो कि लाइन को टच करते हुए एंड हो जाती है, ठीक है। तो स्वाद के बाद आता है हमारा वर्ड द्वाद। सेम इसी तरह जैसे हमने स्वाद की शेप बनाई थी, सेम इसी तरह हम द्वाद की शेप बना लेंगे। और ये है स्वाद और द्वाद को बनाने का, स्वाद और द्वाद को लिखने का एग्जैक्ट तरीका। जी तो ये हो गया हमारे स्वाद और द्वाद। स्वाद और द्वाद के बाद आता है वर्ड तोएं। तोएं को लिखते हुए मोस्टली लोग बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि उसको इंग्लिश में जैसे हम छोटी ABC लिखते हैं तो बी की शेप दे देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तोएं को लिखते हुए सबसे पहले हम एक सीधी स्ट्रेट लाइन लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम थोड़ी सी तिरछी लाइन लगाएंगे और साथ ही हम तोएं की शेप बना लेंगे, ठीक है जी। तो इसी तरह आ जाएगा हमारा जोएं। जैसे हमने तोएं लिखा है बिल्कुल इसी तरह हम लिख लेंगे जोएं और जोएं के ऊपर लगा देंगे हम एक नुक्ता। तो कुछ इस तरह से हम तोएं और जोएं को लिखेंगे, ठीक है। तोएं और जोएं के बाद आता है हमारा वर्ड ऐन और गैन। ऐन और गैन लिखते हुए भी लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं, या तो लाइन से बिल्कुल ऊपर लिख देते हैं या अजीबोगरीब शक्ल का लिख देते हैं, ठीक है। तो जब भी हम ऐन और गैन लिखेंगे तो
जो 2 लाइंस होती हैं उर्दू पेजेस वाली, जो 2 लाइन होती हैं उसके मिड से स्टार्ट करेंगे और उसका जो एंड पॉइंट है वो लाइन को टच करते हुए ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा ऐन होगा कुछ इस तरह से। ऐन के बाद आता है गैन। तो जिस तरह हमने ऐन लिखा बिल्कुल इस तरह हम गैन लिख लेंगे। लाइन को टच करते हुए इसका एंड कर देंगे, ऊपर एक नुक्ता लगा लेंगे, जैसे कि हमने ये लिख लिया ऐन और गैन। ऐन और गैन के बाद आता है जी वर्ड हमारा फ़े। तो फ़े को लिखते हुए भी लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। फ़े का जो स्टार्ट पॉइंट है वो ही गलत बना देते हैं, ठीक है। उसकी जो उसका हेड होता है वो ही गलत बनाते हैं स्टार्ट से ही। तो फ़े हम लिखेंगे कुछ इस तरह से, गोल हेड बनाएंगे और लास्ट से जैसे हमने बे को बना के छोड़ दिया था, गुलाई की थी, बिल्कुल वैसे हम फ़े लिख लेंगे, ठीक है। तो फ़े के बाद जो है हमारा वर्ड आता है काफ। तो जैसे हमने फ़े की ये फ़े का हेड बनाया है, बिल्कुल ऐसे पहले गोल हेड बनाएंगे, फिर बाद में काफ की बॉडी बना लेंगे, ठीक है, जैसे हम अभी लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा हमारा काफ। तो काफ के बाद आता है काफ डंडे वाला। काफ डंडे वाला के जिससे बनता है जो मतलब काफ है, काफ से किताब वाला, ठीक है। काफ से किताब, काफ से कुत्ता वाला, काफ से कबूतर वाला काफ आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हम लिख लेंगे काफ और सेम इस तरह हम लिख लेंगे गाफ। काफ और गाफ के ऊपर हम 2 डंडे लगा देंगे और एंड से इसको भी थोड़ी सी गुलाई देंगे। काफ और गाफ वर्ड जो हैं इनके बाद आ जाता है हमारा वर्ड लाम। तो लाम को लिखते हुए भी बहुत से लोग जो हैं वो गलती कर देते हैं कि जो लाम होता है वो 2 लाइंस के मिड से स्टार्ट होता है और उसका एंड पॉइंट जो है वो लाइन को टच करते हुए एंड कर जाता है, जबकि लोग जो है उसको या तो लाइन से ऊपर लिख देते हैं या फिर उसको गुलाई सही से नहीं दे पाते, ठीक है। उसको थोड़ा सा ब्रॉड कर देते हैं, चौड़ा कर देते हैं एंड से, जबकि जो एग्जैक्ट हमारा लाम है वो कुछ इस तरह से होगा जैसे मैंने अभी लिखा है, ठीक है। तो लाम के बाद हमारा वर्ड आता है मीम। मीम को लिखते हुए भी हम बहुत बड़ी गलती ये करते हैं कि जब भी हम मीम लिखते हैं तो हम उसका हेड जो है वो गोल बना देते हैं और ये मीम को जो है वो हम लाइन के ऊपर ही छोड़ देते हैं, जबकि जब भी हम मीम लिखते हैं तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, और उससे हम लाइन को नीचे की तरफ को खींच लेते हैं, जैसे कि हमने ये मीम लिख दिया है, ठीक है। तो मीम के बाद हमारा वर्ड आता है जी नून। तो जब भी हम नून को लिखेंगे तो नून को हम लाइन के ऊपर से, ठीक है, लाइन के थोड़ा सा ऊपर से हम स्टार्ट करेंगे और गुलाई देते हुए लाइन को टच करते हुए, ठीक है, हम नून लिख लेंगे, ठीक है। ये लाइन से ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, एंड पॉइंट इसका लाइन से ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, जैसे कि ये हमने नून लिख लिया है। और अगर हमने इनकी एक्यूरेसी चेक करनी हो कि ये वर्ड जो हैं ये बिल्कुल एक्यूरेट लिखे गए हैं, तो हम नीचे एक छोटा सा राउंड लगा लेंगे लाम के नीचे और नून के नीचे, और अगर इनकी गुलाई जो है वो एग्जैक्ट होगी तो ये कंफर्म है कि ये दोनों वर्ड्स जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। तो जी नून के बाद आ जाता है हमारा वर्ड वाव। तो वाव को हम कुछ इस तरह से लिखेंगे, स्टार्ट से उसका हेड गोल और जो एंड है वो नोकदार होगा, इस तरह से जैसे हमने ये वाव लिख लिया है। तो वाव के बाद जो है हमारा वर्ड आता है हे। तो जो वर्ड हे है उसको लिखते हुए भी लोग बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। उसको जब गोल करते हैं तो दोनों जो उसके एंड होते हैं वहाँ से छोटी छोटी सी लाइंस निकाल देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है, जबकि जो एग्जैक्ट हे है वो कुछ इस तरह से होता है। आप अपनी उर्दू की बुक्स में देखते हैं तो हे बिल्कुल ऐसे ही गोल हे होती है, ठीक है।
तो हे के बाद, गोल हे के बाद हमारा जो वर्ड आता है वो है हे दो चश्म। हे दो चश्म लिखते हुए लोग बहुत बड़ी गलती करते हैं कि लोग जो है उसकी शेप जो है वो सही से नहीं दे पाते, कुछ इस तरह से लिख देते हैं जो कि गलत है। जबकि इसकी जो एग्जैक्ट शेप है वो पहले हम स्वाद जो है, स्वाद का स्टार्टिंग पॉइंट बनाते हैं, ठीक है। तो उसको करने के बाद साथ ही हम थोड़ा थोड़ा सा इधर को करके तो एक और ऊपर की तरफ को सेम ऐसे का बना देते हैं और साथ मिला देते हैं, और ये हमारी आ गई जी हे दो चश्म, जो कि बिल्कुल एग्जैक्ट है। हे दो चश्म के बाद आता है जी हमारे पास हमज़ा। तो वर्ड हमज़ा जो है वो हमारा कुछ इस तरह से होगा, जैसे हमने ऐन की शेप बनाई और उसको बना के हमने लाइन को टच करते हुए उसका एंड कर दिया हो। और उसके बाद हमज़ा के बाद आती है हमारी छोटी ए। छोटी ए को भी लोग बहुत गलत तरीके से लिखते हैं, और छोटी ए को जब भी लोग लिखते हैं तो उसका सत्यानाश कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका जो वर्ड है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जैसे कि काफ छोटी की, बहुत से लोग इसको गलत लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे वर्ड जो है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अगर हम उसको शेप अच्छी नहीं देते। तो हमारा छोटी कुछ इस तरह से होगा जैसे मैंने अभी लिखा इधर। तो छोटी के बाद जो है वर्ड आता है बड़िए। तो बड़िए जो है वो कुछ इस तरह से होगा जैसे मैंने इधर लिखा है, बिल्कुल इस तरह से बड़िए को हम लिखेंगे। तो जी ये थी आज की हमारी वीडियो हरूफ तहज्जी की। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट लाजमी कीजिएगा, और मुझे इजाज़त दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें मुझे। अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामुअलैकुम। लर्निंग ज़ोन में आपको खुशामदीद करती हूँ। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है हाउ वी कैन इम्प्रूव आवर राइटिंग, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। आज की हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं।